हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है ना। इससे पहले कि हम बाकी की हमारी जो चैप्टर की एक्सरसाइज बची है उसको कंप्लीट करें, उससे पहले हम एक बार इस चैप्टर में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर होता क्या है, इसके लिए हम दो नंबर ले लेते हैं। जैसे कि एक नंबर तो हम ले लेते हैं 4 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 18। अब इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमें पता है कॉमन इसके जब हम फैक्टर लिखेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो 1 होता है, फिर 2 होता है, देन 4 होता है। तो उस नंबर से बड़ा उसका कोई फैक्टर नहीं होता है, तो 4 तक इसके फैक्टर होंगे। 18 के अगर हम फैक्टर लिखें तो वो होगा 1, 2, 3 की टेबल में भी 18 आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, देन 6 की टेबल में 18 आता है, 9 की टेबल में 18 आता है, और द नंबर इटसेल्फ 18 तो होगा ही। 18 के बाद जब हम देखेंगे तो वो नंबर फिर से अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। तो इनके जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं, अब हम ये देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। जो अब जैसे हमने ये दो नंबर लिए हैं, इन दोनों में जो फैक्टर्स कॉमन है, जैसे कि इसके अंदर अपन देखेंगे तो क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो ये जो 1 है, 1 दोनों में ही आ रहा है, और ये 2 भी दोनों में आ रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर है 4 एंड 18, इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए, इसके कॉमन फैक्टर्स हुए 1 एंड 2। तो इन दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। तो हम ऐसे 3 से 4 नंबर के बीच में भी कॉमन फैक्टर्स देख सकते हैं। अब एक और चीज़ है जिसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे हम दो नंबर ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 4 और दूसरा ले रहे हैं 15। अब इनके हम फैक्टर्स देखेंगे। 4 के फैक्टर्स हमने अभी निकाले हैं, 1 है, 2 है और 4 है। उसी तरह अगर हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 15 का फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। उसके बाद 15 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो 3 भी फैक्टर होगा इसका, देन 5 होगा और 15 होगा। इनके बीच में अगर अब हम कॉमन फैक्टर देखें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, 1। अब देखो, हमने पढ़ा है कि हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है। मतलब मैं अगर इसके साथ 4-5 नंबर और भी लिख लूँगी तो भी 1 तो हमेशा इनका कॉमन फैक्टर रहेगा ही। सो ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब 4 और 5 को प्राइम है क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर, 4 और 15 जो है वो को प्राइम है क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इस तरह से अगर हम कोई भी नंबर लिख लें, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो भी उसका जो कॉमन फैक्टर है वो हमेशा 1 तो होगा ही। जैसे यहाँ 4 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो आई होप आपको ये कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम अभी हमने कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा, अब हम कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास दो नंबर है तो उनके क्या कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 एंड 6। तो अब हम इनके मल्टीपल्स निकाल देंगे। 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इसके आगे चलते रहेंगे। उसी तरह अगर हम 6 के मल्टीपल्स निकालें तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और इसके भी ऐसे ही आगे मल्टीपल्स चलते रहेंगे। तो अब दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो एक तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में 12 दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है 24। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कॉमन मल्टीपल सिर्फ ये दो ही है। अगर मैं इसके आगे और नंबर एक्सटेंड करती रहती हूँ तो हमें पता है कि मल्टीपल्स जो तो किसी भी नंबर के जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो जब मैं इसे आगे एक्सटेंड करूँगी तो हमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स भी फाइंड आउट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर हम हमें जो भी गिवन नंबर होता है उसको
उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसके प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर देते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी हमें नंबर गिवन है हम उसको ब्रेक करते हैं, तब तक ब्रेक करते हैं जब तक कि हमें उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर्स नहीं मिले। तो हम अब देखेंगे कि मेथड एक्चुअली होता क्या है। लेट्स सी, सबसे पहले हम एक नंबर कंसीडर करते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं जैसे 32। 32 के अब हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। तो 32 को हम जब डिवाइड करेंगे, मतलब इसको दो छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे, तो 32 को हम सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 2। 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 32 मिल जाए, तो उसके लिए हम 2 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 से। अब हमारे पास आ गया है 2 इंटू 16। 16 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 16 को अगर हम और छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 को जब हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 को हम और फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर वापस जो 4 है उसको भी और छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास ये दोनों नंबर आ गए, ये और फर्दर छोटे डिवाइड नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो अब हम देखेंगे कि हमने जब इस 32 को इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में इसके प्राइम फैक्टर में इसका ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास क्या क्या नंबर आए। सबसे पहले ये 2 आया, फिर सेकंड भी 2 आया, 3 भी 2 आया, ये भी 2 आया और ये भी 2 आया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 32 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2, क्योंकि हर बार हमें क्या नंबर मिला, 2 ही मिला है। तो प्राइम फैक्टर्स जो हैं 32 के वो क्या हो जाएंगे, 32 इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ मिला है 2, सेकंड नंबर भी मिला है 2, थर्ड नंबर भी 2 है, फोर्थ नंबर भी 2 है एंड फिफ्थ नंबर इज ऑल्सो 2। तो 2 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 56। 56 का हम ब्रेक डाउन करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। 56 को हम क्या लिख ले सकते हैं, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो 2 को अगर हम 28 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 56। अब हम इसका फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। 2 तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है ही है। 28 का जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 14। फिर से 14 का ब्रेक डाउन करेंगे तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7। अब इस 2 को और हम ब्रेक डाउन तो कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर सेकंड नंबर जो हमें मिला है वो क्या है, 7। 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसका और ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर 56 के जो फैक्टर्स मिले हैं वो क्या है, सबसे पहला है 2, सेकंड भी 2, थर्ड 2 और फिर फोर्थ है 7। तो इसके जो फैक्टर्स है वो क्या क्या हुए, एक तो हो गया 2, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक कॉमन 2 दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, 7। तो 2 एंड 7 आर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे कि 980। 980 ये जो हम नंबर देख रहे हैं ये बड़ा नंबर है। तो किसके टेबल में आता है, ये डायरेक्ट करना तो इजी नहीं है। तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, तो अब 980 को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है। ये नंबर 980 जो है 10 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, पर हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर लेना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर हम लेंगे तो वो क्या है, 2 है। तो हम इसको 2 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 से जब हम 980 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 490। अब ये जो 490 है इसको हम फिर से डिवाइड करके देखेंगे ये किससे डिवाइड होता है, क्योंकि यूनिट डिजिट पर क्या है, 0 है, ये इवन नंबर है, इट मीन्स ये अगेन 2 से हो जाएगा। तो हम इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 245। अब ये जो 245 है, ये 245
2 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट डिजिट पर क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो अब जो 2 से नहीं होगा तो अब हम नेक्स्ट जो आगे हमारे प्राइम नंबर्स हैं और उनसे चेक करते हैं। तो ये 3 से चेक करेंगे इसको, तो 3 से चेक कर लेते हैं। 2 + 4 कितना होता है? 6। 6 + 5 कितना होता है? 11। तो 11 से अगर ये 3 से तो होगा ही नहीं अब, क्योंकि 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम नेक्स्ट इसको चेक करते हैं 5 से। 5 से ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है? 5 है। तो इसको हम 5 से करेंगे। जब इसको 5 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 49। अब 49 किससे होगा वो चेक करना पड़ेगा। आप 2 से, 3 से, 5 से सबसे चेक करोगे तो ये किसी उनमें से किसी से नहीं होगा, ये होगा 7 से। 7 की टेबल में 49 7 टाइम्स आता है। वापस इसको करेंगे तो ये अगेन 7 टाइम्स होगा और ये 1 आ जाएगा। तो जब तक हमें करना है, हम इसको कब तक करते जाएंगे जब तक हमें आंसर में क्या नहीं आ जाता? नीचे यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। तो अब इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो इसके फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 × 2 × 5 × 7 × 7। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए? 2, 5 और 7। तो अभी हमने 2 मेथड्स देखे हैं। हम किसी भी मेथड से करें आंसर सेम ही आएगा। चाहे तो उसको हमने जो सबसे पहले ऊपर इस तरह से डिवाइड कर करके ये जो मेथड किया था इसको देखें, चाहे इस तरह डिवीजन मेथड से करें, दोनों में ही आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे वो है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने कुछ देर पहले कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपके पास कुछ नंबर है, लेट सपोज हमारे पास 2 नंबर है और हमें उसका HCF बताना है। कॉमन फैक्टर में क्या होता है? 2 नंबर के जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हम सेम निकाल देते थे और उसका जो कॉमन फैक्टर होता था वो हमें पता चल जाता था। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स निकले हैं उनके अंदर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 20, 28 और थर्ड नंबर ले लेते हैं 36। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जैसे कोई भी एक नंबर ले रहे थे उसका हम क्या कर रहे थे? फैक्टर्स निकाल रहे थे और इस एक एक नंबर के निकाल रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इन सारे नंबर का करना है। जैसे सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं 20, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम डिवीजन वाले मेथड से। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की टेबल में 20 कब आता है? 10 टाइम्स आता है। देन अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5। 5 जो है वो प्राइम नंबर है, वो और किसी टेबल में नहीं आता है तो इसको 5 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह से हम 28 का भी कर लेते हैं। 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल से जब देखेंगे तो 28 कितने टाइम्स आता है? 14 टाइम्स। फिर वापस 2 से करेंगे तो 14 कब आएगा? 7 टाइम्स। 7 प्राइम नंबर है, वो और किसी टेबल में नहीं आएगा तो इसको 7 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ जाएगा 1। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं? एक तो हमें मिल रहा है 2, दूसरा हमें क्या मिल रहा है? 5 और 7। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही इनके फैक्टर्स हैं, ये सारे क्या हैं? इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। 14, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 14 है, 14 भी 28 का फैक्टर है, 7 भी 28 का फैक्टर है। पर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? प्राइम फैक्टर की। फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम ये तीसरा जो है हमारा 36, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 36 को वापस 2 की टेबल से ही करेंगे हम। तो 2 की टेबल से में 36 18 टाइम आएगा। फिर से इसको 2 की टेबल से करते हैं तो क्या आ जाएगा? 9। अब 9 जो है वो 2 की टेबल से नहीं होगा तो इसको हम 3 की टेबल से करेंगे। 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है।
फिर से इसको 3 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबर के फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर्स वो लिखेंगे। तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले 20 के फैक्टर्स लिखते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। 28 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर 36 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो 36 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इसमें कॉमन देखना है। इसमें अगर आप कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है कॉमन, और दूसरा ये 2 आ रहा है कॉमन। 5 यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, बाकी दो में नहीं है। 7 यहाँ पर है, बाकी दो में नहीं है। 3 यहाँ पर है, बाकी दो में नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर कॉमन यहाँ पे ये 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो इसका जो HCF है, HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है उसको हम लिख लेंगे। एक तो 2 था और दूसरा सेकंड भी क्या था, 2 था। 2 बार आ रहा है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। तो हमने अभी जो ये 3 नंबर लिए थे 20, 28 एंड 36, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो क्या है, 4। तो अगर हमें किसी भी नंबर्स का HCF निकालना है तो हम उन नंबर्स को क्या करेंगे, अलग अलग पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, देन उसके फैक्टर्स लिखेंगे, जो कॉमन है उनको लिखेंगे, एंड दिस इज़ हाउ वी फाइंड द HCF। इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा HCF फाइंड आउट करने का एक मेथड और होता है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। सेकंड मेथड जो होता है वो है डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो हमें कोई 2 नंबर्स दिए हैं, एक दिया है 6 एंड दूसरा नंबर दिया है 125। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे। तो 125 हम अंदर की तरफ लिख लेंगे और बाहर आ जाएगा 6। अब 125 को हमें डिवाइड करना है 6 से, तो 6 को जब हम 20 टाइम्स लेंगे तो क्या आ जाता है, 6 को 20 टाइम्स लेंगे तो क्या आएगा 120। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 5 बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर है उसको डिवीज़र बना देंगे, और जो पिछले वाले का डिवाइज़र था उसको हम क्या कर देंगे, डिविडेंड बना देंगे। मतलब ये जो डिवाइज़र था यहाँ पर उसको हम क्या कर देंगे, अब डिविडेंड बना देंगे, तो उसको यहाँ अंदर की तरफ लिख लेंगे। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे सॉल्व करना। 5 हमें 6 को डिवाइड करना है 5 से, तो 1 टाइम होगा, यहाँ 5 लिख लेंगे। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये जो रिमाइंडर था उसको डिवाइज़र ले लेंगे और पिछले वाले का जो डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 टाइम्स आता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0। हमें ये जो प्रोसेस है इस तरह से ये तब तक करते जाना है कंटिन्यू जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो इसका जो लास्ट डिवाइज़र जो हमें मिला है वो इसका HCF है। लास्ट डिवाइज़र हमें क्या मिला है, 1। इसका मतलब HCF क्या है, 6 एंड 125 का HCF क्या हो गया है, 1। मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 एंड 125 का वो है 1। तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जैसे अगर हमने 2 नंबर लिए, अगर इसी तरह हमें 3 नंबर का HCF निकालना है डिवीजन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है उन 2 नंबर का निकाल देंगे। इनका जो HCF आएगा, इन 2 नंबर का जो HCF आएगा, अगली बार उसको उस HCF को और तीसरे नंबर को लेके सॉल्व करेंगे। तो हमें इस तरह से तीनों नंबर का जो HCF है वो मिल जाएगा। इनको जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो और डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे वापस प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट इज LCM। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
अच्छा, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीपल की बात कर रहे हैं, जबकि HCF में हम किसकी बात कर रहे थे? हम फैक्टर की बात कर रहे थे। LCM का मतलब है कि अगर आपके पास दो नंबर है तो उन दोनों नंबर के बीच में कौन सा मल्टीपल सबसे छोटा है, हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी सा नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 and 4। अब हमें क्या करना है? इन नंबर्स का LCM निकालना है। जब हम HCF निकालना होता था तो हम क्या करते थे? दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करते थे, बट LCM के टाइम में हम दोनों नंबर को एक साथ लेके चलते हैं। 3, 4। अब हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटा वाला जो नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको किससे? 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 3 को एज इट इज़ रहने देंगे। 2 की टेबल में 4 आता है, कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर से करेंगे, अभी यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल है, इसीलिए हम इसको फिर से 2 से ही लेंगे। तो यहाँ 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और यहाँ 2 की टेबल में 2 कब आता है? 1 टाइम आता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर बचा है 3। 3 जो है वो 3 की टेबल में ही आएगा, तो इसको 3 से कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ पर दोनों ही जगह क्या हो गया? 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका LCM देखते हैं। तो इसके LCM में हमें मल्टीपल्स क्या क्या मिले हैं? एक मिला है 2, दूसरा मिला है 2, और तीसरा क्या है? 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 सा कितना होता है? 4, 4 3 सा कितना होता है? 12। ये जो हमने 12 निकाला, इसका मतलब क्या है? अगर हम 3 and 4 के मल्टीपल लिखते हैं तो यह सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन आता है। 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है। अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेकर करेंगे। बड़ा नंबर जैसे हम ले लेते हैं 24 and 90। अब इसको सॉल्व करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से। वो कौन सा है? 2। तो 2 की टेबल में 24 कब आएगा? 12 टाइम्स। 90 कब आएगा? 45 टाइम्स। अभी 12 जो है वो 2 से हो सकता है, इसलिए हम इसको फिर से 2 से ले लेंगे। तो 12 2 की टेबल में 6 टाइम्स आता है। 45 2 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर है, तो हम इस 45 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 6 अभी भी 2 से हो सकता है, इसलिए फिर से इसको 2 से लेंगे। तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। 45 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये फर्दर 2 से नहीं होगा, तो अब हम क्या लेंगे? नेक्स्ट नंबर 3। 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है, और 45 15 टाइम्स आएगा। अब 15 जो है अगेन वो किसकी टेबल में? 3 की टेबल में आ सकता है, तो फिर से इसको 3 की टेबल से ले लेंगे। तो 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है। अब हमारे पास आ गया 5 प्राइम नंबर है, 5 की टेबल में आता है, तो 5 1 ज़ा 5 होता है। तो इसके अब हम LCM निकाल देते हैं इसका। इसके जो मल्टीपल्स निकले हैं उनको लिख लेते हैं। क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360। तो इन दो नंबर का जो LCM निकला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है? 360। हम चाहें तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो 360 तक के मल्टीपल देखते देखते क्या होता? थोड़ा टाइम लगता और टफ पड़ता। इसीलिए हम क्या करते हैं? सीधा इसको LCM से सॉल्व करते हैं, ताकि LCM क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के कंपेरेटिवली। अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।